गांव के बाहर घने जंगल के किनारे एक छोटा सा घर था जिसमें रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह जंगल में टहल रहा था, उसने एक अद्भुत चमकती हुई लकड़ी देखी। लकड़ी का रंग सुनहरा था और उसकी चमक किसी जादू की तरह लग रही थी। रोहन ने लकड़ी को उठाया और घर ले आया। उस रात रोहन ने सपना देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति उसे लकड़ी के बारे में बता रहा है। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, ये जादुई लकड़ी है, ये तुम्हारे सभी सपनों को सच कर सकती है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर करना होगा। अगली सुबह रोहन ने सबसे पहले लकड़ी को आजमाने का सोचा। उसने लकड़ी को पकड़कर कहा, काश हमारे खेत में फसल लहलहा उठे। अचानक खेत में हरी भरी फसलें उग गईं। रोहन और उसके माता पिता बहुत खुश हुए, लेकिन रोहन की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। दूसरे दिन गांव में एक व्यापारी आया जिसने गांव वालों को लालच देकर उनकी जमीन खरीदनी शुरू कर दी। रोहन ने सोचा, मैं इस जादुई लकड़ी से गांव वालों की मदद कर सकता हूँ। उसने लकड़ी को पकड़कर कहा, ये व्यापारी यहाँ से चला जाए। जैसे ही उसने ये कहा, व्यापारी अचानक गायब हो गया। गांव वाले रोहन के पास आए और उसकी प्रशंसा करने लगे, लेकिन रात में रोहन को फिर वही वृद्ध व्यक्ति सपने में दिखाई दिया। वृद्ध ने चेतावनी दी, लकड़ी का उपयोग सही उद्देश्य के लिए करना चाहिए। लालच और बुरे विचारों से ये लकड़ी तुम्हारे खिलाफ भी हो सकती है। रोहन ने सोचा कि वह अब और सतर्क रहेगा। अगले कुछ दिनों में गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कहीं आग लग जाती, कहीं अचानक बाढ़ आ जाती। रोहन को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसने लकड़ी को देखा और महसूस किया कि वह अब चमक नहीं रही थी। रोहन ने अपनी दादी से सलाह ली। दादी ने कहा, बेटा, इस लकड़ी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए किया जा सकता है। अगर तुम्हारे दिल में लालच या बुराई होगी तो ये तुम्हारे लिए ही नुकसानदायक हो जाएगी। रोहन ने ये सुनकर ठान लिया कि वह अब लकड़ी का उपयोग सोच समझकर करेगा। उसने लकड़ी को पकड़कर कहा, काश गांव में शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। लकड़ी फिर से चमकने लगी और गांव में सभी समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो गईं। एक दिन रोहन को पता चला कि वही व्यापारी गांव के पास एक और गांव में लोगों को परेशान कर रहा था। उसने सोचा, मुझे इस बार सही निर्णय लेना होगा। रोहन ने लकड़ी को पकड़कर कहा, काश व्यापारी अपने किए का पश्चाताप करे और कभी किसी को नुकसान न पहुंचाए। अगले ही दिन व्यापारी गांव में आकर सबके सामने माफी मांगने लगा और वादा किया कि वह अब किसी को परेशान नहीं करेगा। रोहन ने तब समझा कि जादू की लकड़ी केवल एक साधन है, असली जादू तो हमारे विचारों और कर्मों में है। उसने लकड़ी को जंगल में वापस रख दिया, जहां से उसने इसे पाया था, ताकि यह किसी और को सही मार्ग दिखा सके। इस घटना के बाद रोहन गांव के सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गया। गांव वालों ने उससे सीखा कि सच्ची शक्ति हमारे अंदर होती है और सही सोच और कर्म ही हमें सच्ची सफलता दिला सकते हैं।